बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन पिल रेल में एंटर कर गया था। पिल रेल में एंटर करने के बाद उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने थे। इस बीच शियोयन की मुलाकात साओयिंग और सोंगचिंग से होती है, जो लोग अल्केमिस्ट की एक ग्रुप बनाकर पिल रेल के खतरनाक फॉरेस्ट को पार करने का प्लान बना रहे थे। शियोयन को वो इस अलायंस में इनवाइट करते हैं, पर शियोयन उन्हें रिजेक्ट करके वहां से जाने लगता है। पर तभी शियोयन के ऊपर स्वानविंग सेक्ट से चेन सियान हमला कर देता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यहाँ चेन सियान के अटैक के धमाके की आवाज साओयिंग और सोंगचिंग तक भी जाती है। और हाँ, मैं ये बात बता दूं कि इस वक्त इन लोगों के साथ दान चैन और 5 ग्रेट क्लैन टेस्ट के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सभी लोग हैं। अब तुरंत ही धमाके की आवाज को सुनकर सभी लोग शियोयन के पास में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर शियोयन को देखकर सोंगचिंग साओयिंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। शियोयन मुस्कुराता है, चेन सियान और उसके एल्डर्स की ओर देखता है और कहता है, लगता है ये स्वानविंग सेक्ट मुझे छुप छुप कर डराना नहीं छोड़ेगा। मुझे तुम्हारे करतूत के बारे में पता है और मुझे तुमसे वो ग्रज सेटल करना है। लेकिन तब चेन सियान कहता है, शियोयन पर आज तुम अनलकी हो गए। जिसके बाद तुरंत ही अपने एल्डर्स को कमांड देता है कि इसे मार डालो। उसी सेकंड एल्डर्स शियोयन के ऊपर हमला करते हैं। चेन सियान की ये दोनों एल्डर्स दाओ जोंग के 9 स्टार लेवल पर हैं और वही शियोयन अपनी ट्रेनिंग से अब दाओ जोंग के 4 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। शियोयन इन लोगों के अटैक से बचता है तो एल्डर्स शियोयन के ऊपर दोनों ओर से दूसरा अटैक करते हैं। शियोयन स्ट्रेंज फायर से एक डिफेंस बैरियर बनाता है, जिससे ये दोनों एल्डर्स के दाओ जोंग लेवल के खतरनाक अटैक शियोयन के बैरियर में फंस जाते हैं। इसके बाद एक धमाका होता है और उस धमाके के बीच शियोयन वहां से भागने की कोशिश करता है। एज दाओ जोंग के 4 स्टार होने की वजह से ये इन दो 9 स्टार लेवल के एल्डर्स के सामने पूरी तरह से डिसएडवांटेज में है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इन दो एल्डर्स से नहीं बच पाएगा। ये एल्डर्स शियोयन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। शियोयन इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर इन लोगों की फाइट को देखकर नीचे साओयिंग और सोंगचिंग काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं। सोंगचिंग कह रहा है, ये लोग आपस में ही फाइट करके अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं जब आगे जाकर हमारे सामने वो खतरनाक बीस्ट आएगा तो ये उनसे कैसे फाइट करेंगे। पर साओयिंग कहती है, ये शियोयन की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं देख सकती हूँ कि दो 9 स्टार के दाओ जोंग पर्सन शियोयन को सराउंड किए हैं, इसके बावजूद भी वो इन लोगों को कड़ी टक्कर दे रहा है। शियोयन की एबिलिटीज को देखकर मैं इम्प्रेस हूँ। शियोयन काफी ज्यादा कमाल का है। पर साओयिंग की बात को सुनकर सोंगचिंग थोड़ा सा मुंह बनाता है और फिर अपने मन में कहता है, ये लड़का शियोयन, इससे तो मैं खुद डील करने वाला था। पिल गैदरिंग कंपटीशन में इसको हराकर मैं साओयिंग को दिखाता कि सुपीरियर कौन है। पर लगता है आज मेरा काम अपने आप हो जाएगा। ये एल्डर्स शियोयन को मारकर कैसी हालत कर देंगे कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब शियोयन जो इन दो एल्डर्स से भाग भाग के फाइट कर रहा था, इससे काफी ज्यादा समय जा रहा था। शियोयन कहता है, मुझे इसको जल्दी निपटाना होगा वरना मैं सही टाइम पे अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद शियोयन इन दोनों एल्डर्स के चारों ओर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके घूमने लगता है। घूमते हुए वो इन दोनों के सामने ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे लगता है कि दो ओर से ये इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। पर शियोयन को जैसे ही ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, पता चलता है ये तो बस एक इल्यूजन है और रियल शियोयन चेन सियान को मारने के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। अब चेन सियान को बचाने के लिए ये लोग शियोयन के पीछे भागते हैं, पर उसकी स्पीड को वो लोग मैच नहीं कर पाते हैं और शियोयन चेन सियान के ऊपर अपने पाम का एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। चेन सियान उस पाम अटैक से अपने फैन की हेल्प से बचता है, पर इतना जोरदार धमाका होता है कि चेन सियान खून की उल्टी करने लगता है। दोनों एल्डर चेन सियान को संभालते हैं, पर शियोयन की मार को खाकर चेन सियान बौखला जाता है। कहता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अगर तुमने इस शियोयन को जल्दी नहीं निपटाया तो मैं तुम लोगों की शिकायत फादर से करूंगा। अब इसके बाद एक एल्डर शियोयन के ऊपर अटैक करता है और एक एल्डर चेन सियान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये एल्डर शियोयन के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये वहाँ की स्पेस तक को चीर सकता है। शियोयन उन अटैक से बचता है। काफी देर तक ये अटैक एंड डॉज का गेम चलता है, जिसके बाद शियोयन अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को अपने रूलर स्वॉर्ड से रोकता है। इस दाओ जोंग लेवल एल्डर का अटैक शियोयन को जमीन पर ले आता है, पर इस अटैक को रोकने के लिए अब शियोयन अपने स्काई
स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट फॉर्म को समन करता है। इससे शियोयन की स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दाओ जोंग के 6 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। एल्डर शॉक्ड हो जाता है कि शियोयन की स्ट्रेंथ बीच में कैसे बढ़ गई, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। तभी शियोयन उसे दूर ढकेल देता है। दूसरा एल्डर जो चेंसियान को प्रोटेक्ट कर रहा था उस ओर अपने अर्थ डीमन पपेट को अटैक करने के लिए छोड़ता है। दोनों ही एल्डर्स चेंसियान से दूर होते हैं और इस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए शियोयन चेंसियान की ओर चार्ज करता है। चेंसियान शियोयन के अटैक से काफी ज्यादा ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था। शियोयन को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो अपने स्वान हाउ नाइफ से शियोयन की ओर तेज हमला करता है। शियोयन का रूलर स्वार्ड उस अटैक से टकराता है और उसे बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। चेंसियान को मारने के लिए शियोयन तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर सोंगचिंग चेंसियान को बचाने की कोशिश करता है। एज सोंगचिंग और चेंसियान एक अच्छे दोस्त थे और उन लोगों की फैमिली भी एक दूसरे से रिलेटेड थी। सोंगचिंग चेंसियान के ऊपर एक एनर्जी सील्ड फॉर्म करता है, पर शियोयन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था अपने रूलर स्वॉर्ड से उस सील्ड के ऊपर हमला करता है और एक झटके में सोंगचिंग का वो सील्ड चकनाचूर हो जाता है। अब चेंसियान के सामने उसकी मौत थी। शियोयन अगला अटैक चेंसियान के ऊपर करता है जो कि सीधा उसके पेट पर जाकर लगता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि चेंसियान को एक खतरनाक इंटरनल इंजरी होती है। उसके नर्व्स ब्रस्ट हो जाते हैं। चेंसियान के एल्डर्स चेंसियान के पास आते हैं। चेंसियान की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो मर रहा है, बेहोश हो चुका है। और इस तरह से शियोयन की पावर को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आपस में बात करने लगते हैं कि दाओ जोंग के 9 स्टार लेवल के प्रोटेक्शन के बावजूद भी शियोयन चेंसियान को इतनी बुरी कंडीशन में डाल दिया। 5 ग्रेट फैमिलीज टेस्ट का चैंपियन कोई मामूली पर्सन नहीं है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही सोंगचिंग बौखलाकर शियोयन के पास आता और कहता है, शियोयन तुमने ब्रदर चेन को इतने बुरे कंडीशन में डाल दिया। ब्रदर चेन हमारे साथ अलायंस फॉर्म करने का प्रॉमिस करे थे और इस तरह से तुमने हमारे अलायंस के एक पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया है। हमारे अलायंस का रूल है कि हमारे अलायंस के किसी भी पर्सन के ऊपर अगर कोई दूसरा अटैक करता है तो हम उसका बदला लेते हैं। अब तुम बताओ कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या ट्रीट करें। अब सोंगचिंग जो ये बात कह देता है इससे पीछे खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये कब हुआ। शियोयन भी इन लोगों की इस रिएक्शन को देखकर फिर सोंगचिंग से कहता है, सोंगचिंग मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से सच को किस तरह से ट्विस्ट करके सभी के सामने पेश करते हो। जैसा कि तुम कह रहे हो कि मैंने चेंसियान के ऊपर अटैक करा, पर यह बात सभी को पता है कि कौन मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे तो उससे खुद को बचाना किसी तरह का ऑफेंस है। क्या मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए था? क्या सिर्फ चेंसियान को ही मेरे ऊपर अटैक करने का हक है? अगर कोई तुम्हारी इस बात से एग्री करता है तो मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारी इस बात से एग्री करता होगा। उधर पीछे भी जो अलायंस के लोग हैं सोंगचिंग की बातों से टोटल डिसएग्री कर रहे थे और इस बात से सोंगचिंग और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर इसके बाद हम लोगों को चेंसियान के एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि शियोयन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमारे यंग मास्टर के इंटरनल वेन्स को खराब कर दिया है। शियोयन अब चाहे हम लोगों को अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, हम लोग जब तक तुम्हें मार ना दे अपनी डेथ तक फाइट करेंगे। ये लोग एनर्जी एक्टिवेट करके शियोयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। शियोयन भी उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी बीच में शाओयिंग आती है जो कि कहती है, एल्डर्स मैं देख सकती हूँ कि चेंसियान की हालत लगातार खराब होते जा रही है और अगर वाकई में तुम लोगों को तुम्हारे मास्टर चेंसियान की जान बचानी है तो तुम्हें पहले उसी के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। हाँ चेंसियान के वेन्स ब्रस्ट हो चुके हैं, पर अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट करा जाए तो अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तुम इसके बारे में पिल टावर से कांटेक्ट कर सकते हो, शायद सही टाइम पे अगर तुम वहां पहुंच गए तो पिल टावर तुम्हारी इसमें मदद कर सकता है। अब शाओयिंग की बात को सुनकर ये लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और शियोयन को धमकाते हुए कहते हैं, लड़के ये मत सोचना कि अगर हम लोग अभी जा रहे हैं तो तुम ये कांड करके ऐसे ही बच जाओगे। स्वान मिंग सेक्ट इसका बदला जरूर लेगा और तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगा। कहते हुए वो लोग सबसे पहले चेंसियान के धड़कनों को फ्रीज करते हुए उसको पिल टावर की ओर ले जाते हैं, पर इसके बाद हम लोगों को शाओयिंग को दिखाया जाता है जो कि शियोयन से कहती है, शियोयन ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम लोग एक मिशन पर है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें तो हम इस मिशन को जल्दी अच्छे से पूरा कर पाएंगे और अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हमारे सक्सेस का रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मिस्टर शियोयन
शियोयन क्या हमारे इस अलायंस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन शियोयन और डीमन पपेट को स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है, मिस सोजिंग आपके इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अकेले चलना ज्यादा प्रीफर करता हूँ। प्लीज मुझे माफ करना कि मैं आपके इस अलायंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आपकी जर्नी अच्छी भी थे। कहते हुए शियोयन तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। पर इस बीच हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के एक पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि ये देख रहा होता है कि शियोयन वहाँ से जा रहा है। और हम लोगों को पिल रेल्म के किंग के उसी मैंसन को दिखाया जाता है। पर इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग था। किंग किसी बात के लिए परेशान था, अपने सोल्जर्स को डांट रहा था, कह रहा था जल्दी करो, जल्द से जल्द हमारे लिए बेस्ट मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ कर लाओ। किंग इतना ज्यादा उन पर गुस्सा हो रहा था कि सोल्जर्स किंग की बात को सुनकर थरथरा रहे थे। पर फिर हमें पता चलता है ये जो मेडिसिनल हर्ब्स जिसके लिए ये किंग इतना ज्यादा परेशान हो रहा है वो ये हमारी छोटी डॉन क्यूटी जियान के लिए था। हम सभी को पता है कि जियान मेडिसिनल हर्ब्स के लिए कितनी ज्यादा चूजी है और जियान इस वक्त इन सारे मेडिसिनल हर्ब्स को छाट छाट कर खा रही है जिसका टेस्ट जियान को पसंद नहीं आ रहा है। किंग जियान से कह रहा है, बॉस आप चिंता ना करें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे शानदार मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ कर लाएंगे। आप बताइए आपको ज्यादा भूख तो नहीं लग रही है? जियान कहती है, अगर मुझे भूख नहीं लगी होती तो क्या मैं ये मेडिसिनल हर्ब्स खाना बंद नहीं कर देती। तुम लोग जो भी मेडिसिनल हर्ब्स लेके आ रहे हो सब टेस्टलेस है। इन सभी का स्वाद जो शियोयन मेरे लिए बनाता था उसके थोड़े से क्लोज में भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ की मेडिसिन बकवास है। सभी लोग जियान की खातिरदारी करने में लगे हुए हैं। एक से एक रेयर मेडिसिनल हर्ब्स जियान के लिए ढूंढ कर ला रहे हैं पर जियान को ये कोई भी मेडिसिनल हर्ब्स पसंद नहीं आ रहा है। किंग जियान के पास आता है, कहता है, बॉस आप चिंता ना करें, हम आपके लिए टेस्टी मेडिसिनल मटेरियल्स ढूंढ के रहेंगे। मैंने मेरे लोगों को भेज दिया है, वो लोग पूरा का पूरा पिल रेल्म छान मारेंगे, बेस्ट मेडिसिनल मटेरियल आपके लिए ढूंढ के लाएंगे ताकि वो आपको पसंद आ जाए। पर इसी के साथ वो अपने चारों ओर बिखरे रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स को देखता है जो कि जियान ने ऑलरेडी फेंक दिया है। और ये सब इतने ज्यादा रेयर और प्रीशियस मेडिसिनल हर्ब्स हैं कि अगर दूसरे लोगों को मिल जाए तो वो लोग बहुत ही ज्यादा मालामाल और बहुत ही ज्यादा लकी हो जाएंगे। पर जियान को ये सब में से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए किंग ये सब कुछ को देखकर सैड हो रहा है, अपने मन ही मन रो रहा है। अब जियान को जब ये फील होता है कि ये लोग यहाँ पर उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो जियान गुस्से में खड़े हो जाती है, कहती है, तुम लोग मुझे थोड़े से अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स नहीं खिला सकते हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। अगर तुम्हें मैं इतनी ही ज्यादा बुरी लग रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। इस तरह मेरे सामने मुंह बनाकर रो कर मत दिखाओ। और हाँ, मैं चली जाऊंगी तो याद रखना कि तुम्हें उसके बाद कोई भी ड्रैगन आइलैंड नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात को सुनकर किंग फिर से अपने मूड को ठीक करता है, कहता है, बॉस आप ये कैसी बात कर रहे हैं? दोबारा सोचिए, हम लोगों को देखिए, हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है, हमें आपकी सेवा करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, थोड़ी देर आप और आराम कीजिए। जिसके बाद अपने लोगों के ऊपर चिल्लाता है, कहता है, बेवकूफो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा है हमारी बॉस भूखी है, उन्हें अच्छे से अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स ला कर दो। तो बात कुछ यूं है कि जियान इन लोगों को एक ड्रैगन आइलैंड में लेकर जाने वाली है, पर वो ड्रैगन आइलैंड किस तरह का और उसमें क्या खास बात होने वाली है वो हम लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल रेल्म के एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है। इस वक्त शियोयन इसी जगह पर है जहाँ शियोयन को कुछ बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की महक आई है। जिसके बाद शियोयन की नजर रिवर के ऊपर फ्लोटिंग रॉक्स पर जाती है जिसके ऊपर अर्थ सोल एसेंस का मेन इंग्रेडिएंट रखा हुआ है। शियोयन छुप जाता है, कहता है, ये इतना ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट मुझे इस जगह पर मिल गया, पर मुझे पता है कि जरूर ही इस जगह पर कोई तो बड़ा मैजिकल बीस्ट होगा जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तभी शियोयन को रिवर के नजदीक एक स्केल दिखता है। शियोयन उस स्केल को अपने हाथों में लेता है, जांचता है तो शियोयन को पता चलता है कि ये टाइगर स्नेक टाइप के एक रेयर मॉन्स्टर का स्केल है। शियोयन को इस मॉन्स्टर के बारे में पहले से पता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा रेयर होते हैं और इसके स्केल के साइज को देखकर शियोयन को समझ में आता है कि जरूर ही ये एक लेवल 7 का वाटर मॉन्स्टर है। रिवर की ओर देखता है पर मॉन्स्टर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। शियोयन अंदाजा लगाता है कि वो मॉन्स्टर जरूर ही पानी के अंदर छुपा हुआ होगा। शियोयन के पास एक आइडिया है कि वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकाले। जिसके कुछ देर बाद हम लोगों को उस मॉन्स्टर की आंखों को पानी के गहराई में दिखाया जाता है। अचानक से पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और मॉन्स्टर तेजी से पानी से बाहर निकलता है। ये एक काफी ज्यादा बड़ा और गुस्सैल मॉन्स्टर था जो कि आते ही इस पूरे जगह पर चिल्लाने लगता है, अपनी पूंछ को पटक
भड़कने लगता है, जिससे अगल बगल के जितने भी स्पीसीज जानवर थे सभी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। असल में शिवयन ने इस मॉन्स्टर के लिए एक ट्रैप बिछाया है। शिवयन इसको एक फ्रूट का लालच देकर बाहर बुलाया है और उस फ्रूट की स्मेल इस मॉन्स्टर तक आ गई है। वो इस फ्रूट को खाना चाहता है, पर वो अपने उस ट्रेजर को बचाने के लिए इतना ज्यादा कॉशियस है कि सबसे पहले वो अगल बगल के सारे जानवरों को भगा दिया है। पर शिवयन जो कि अपनी एनर्जी को पूरी तरह से छुपा लिया है, मॉन्स्टर की ना वो नजर में आता है ना ही उसे शिवयन की स्मेल मिलती है। शिवयन रास्तों में उन फ्रूट्स को बिछा दिया है और मॉन्स्टर को एक सी एट्रीब्यूट वाला रेयर फ्रूट की ओर ले जा रहा है। ये वाटर बीस्ट काफी ज्यादा खुश है कि उसे इतनी सारी चीजें आसानी से खाने को मिल रही है। फिर उसकी नजर उस रेयर वाटर एट्रीब्यूट के फ्रूट पर जाती है, जिसको देखकर इस मॉन्स्टर के मुंह से पानी के झरने गिरने लगते हैं। मॉन्स्टर तुरंत ही उस फ्रूट की ओर लपकता है और उसको बड़े चाव से खाता है, पर जैसे ही खाकर वो उसे खत्म करता है, फिर उसके सामने शिवयन आ जाता है। अब शिवयन को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखते ही वो शिवयन के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है, पर इस मॉन्स्टर को देखकर शिवयन थोड़ा सा भी नहीं घबराता है। बस वो उल्टी गिनती काउंट करता है 3, 2, 1 और 1 तक पहुँचते पहुँचते वो मॉन्स्टर हवा में ही बेहोश हो जाता है। शिवयन के पैरों के पास गिर जाता है। इस तरह से शिवयन बिना इस खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करे इस मॉन्स्टर से जीत जाता है। शिवयन बताता है कि मॉन्स्टर, तुमने जो फ्रूट खाया है वो फ्रूट एक हाई अमाउंट में स्लीपिंग मटेरियल कंटेन करता है। इसकी वजह से तुम अब काफी देर तक सोने वाले हो। जिसके बाद शिवयन बड़े आराम से चट्टानों के पास जाता है और उस रेयर मेडिसिनल मटेरियल को कलेक्ट कर लेता है। पर तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को साओजिंग के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ इस बड़े से फॉरेस्ट को कवर कर रहे थे। तभी एक बैरियर बनती है जो कि इन सभी लोगों को उस बैरियर में ट्रैप कर लेती है। सोंगकिंग जिसके बाद उस हॉलो सोल की पर्सन की ओर देखकर चिल्लाता है, कहता है, मिस्टर, क्या तुम हम सभी लोगों के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे हो? तुम्हें इस चीज का मतलब पता तो है? क्या तुम हम सभी लोगों से एक साथ फाइट कर पाओगे? पर साओजिंग सोंगकिंग को अलर्ट करते हुए कहती है, ध्यान से, ये पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। मैं अपनी पूरी पावर लगाकर भी इसकी रियल एनर्जी को थोड़ा सा भी ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। इसकी एनर्जी कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर तब वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन इन लोगों की ओर हंसते हुए कहता है, पिल टावर के प्यारे छोटे मोटे जीनियसेस, ताकि मैं इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत सकूं, आज मुझे तुम सभी लोगों को जहन्नुम की हवा खिलानी होगी। जिसके बाद वो अपने हाथों को उठाता है और हवा में काफी सारे पोर्टल बनते हैं, जहाँ पर हॉल ऑफ सोल के काफी सारे बंदे अपीयर हो जाते हैं। उनके अपीयर होते ही ये बंदा उनको इन सभी लोगों को मारने का कमांड देता है और एक झटके में चीखों की आवाज आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है। शिवयन प्रीशियस मटेरियल को लेकर वहाँ से जा रहा था, पर तभी शिवयन को हॉल ऑफ सोल की वही डार्क पिंक एनर्जी दिखाई देती है। एनर्जी को महसूस करके शिवयन समझता है कि इस एनर्जी को वो पहले भी देख चुका है। शिवयन को ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि शिवयन ने इससे पहले इसी तरह के सोल लोग को एक्सपीरियंस किया है और वही सोल लोग बैरियर में इस वक्त वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन उन अल्केमिस्ट को फंसा दिया है। ये चीज देखकर तुरंत ही शिवयन उस एनर्जी की ओर जाता है। फिर हम लोगों को साओजिंग के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ सोंगचिंग कहता है, क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक करके तुम पिल टावर से बच जाओगे? पिल टावर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब फिर साओजिंग सोंगचिंग को बताती है, इन लोगों को ये सारी बातें कहकर कोई फायदा नहीं है। ये लोग हॉल ऑफ सोल की पर्सन है और हॉल ऑफ सोल पिल टावर से नहीं डरता है। अब सोंगचिंग भी ये बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तब हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन कहता है, बच्चों, और ज्यादा स्ट्रगल मत करो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से आज बचकर नहीं जा पाओगे। पर दोस्तों, इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थोड़ी देर में इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको एक बार जरूर देखना। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।